हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर जो 12 है आपका विद्युत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक मैंने आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 3 तक मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप एक बार देख लेना, तभी और आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 5 आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हम टाइप वाइज में आपको न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो टाइप वाइज में आपका क्या क्या हमने पढ़ लिया था, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर एन बराबर आई टी। इस पर हमने ये Q क्या, N क्या, E क्या, I क्या, T क्या, ये सारी चीजें मैंने उसमें वीडियो नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर W बाई V। टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, R बराबर V बाई I, ओम के नियम, इसको बोलते हैं हम ओम का नियम, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों टाइप हम वीडियो नंबर 1 में बता रखा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। टाइप नंबर 4 में हमने ये जो R होता है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो बहुत लंबा था आपका, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बनाकर दे रखा है, साथ ही साथ PDF के नोट्स के फॉर्म में भी बनाकर दे रखा है। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक, उसके बाद ही आपको टाइप नंबर 5 और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका टाइप नंबर जो 5 है, जो आपका ये फार्मूला निकल के आया है, टाइप नंबर 2 से निकल के आया है। ठीक है, टाइप नंबर 1 से निकल के आया है, टाइप नंबर 3 से निकल के आया है। ठीक है ना, ये सारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 का जो फार्मूला है, ठीक है, इसके बाद टाइप 5 में आपका यूज होगा। ठीक है ना, अब देखो टाइप नंबर 5 का जो आपका टॉपिक क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 का जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसको। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट जो आपका फार्मूला है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना हमें करना है, इसको बोलते हैं किया गया कार्य विकृत, कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। व्यय विद्युत ऊर्जा को जो क्वेश्चन में क्या है निकालने के लिए इसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करके चलना है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये कहाँ से आया मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है ना, तो W बराबर VQ बराबर VNE बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T बटे R। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। W के फॉर्म में जो भी आपका रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में, वो वाला हम लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, इसका W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है ना, ओके, तो ये फार्मूला कहाँ से आया अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और चालक में उत्पन्न उष्मा H अगर जो निकालना हो, उष्मा को हम S से डिनोट करेंगे इसमें। ठीक है ना, अगर जो उष्मा का बात करेगा चालक में, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, H बराबर ये जो भी आपका W का फार्मूला लगेगा, पहले हम W निकाल के 4.2 से हम भाग दे देंगे, वो आपका कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो W का मात्रक हो गया जूल, H का मात्रक यानी कि उष्मा का मात्रक होगा कैलोरी। जब भी आपका उष्मा पूछेगा चालक में निकालने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले W निकालेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 4.2 से, आपका कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करके चलना है एग्जाम में। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला आपका ये कैसे बना है। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 2 में हमने आपको पढ़ा था Q बराबर W बाई V, Q बराबर W बाई V, और W आपका क्या होता है, किया गया कार्य होता था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको टाइप नंबर 2 में पढ़ाया था। ठीक है ना, और यहाँ पर W आपका क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा है। ठीक है ना, तो W को हम कैसे लिख सकते हैं, QV, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, तिरक गुणा करके। अब देखो ये आपका QV बन जाएगा। ठीक है, QV बन जाए, VQ बन जाए, बात एक ही है आपका। ठीक है, उसको हम VQ भी लिख सकते हैं। अब देखो Q बराबर क्या होता है, NE होता है, तो NE लिख दो। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, IT भी होता है। ठीक है, तो Q बराबर IT भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 मिल गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक मिल गया ना आपका फार्मूला। अब देखो ओम के नियम अनुसार R बराबर V बाई I होता है। ठीक है, तो यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसके बाद हम V बराबर IR लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, V के स्थान पे हम IR लिख देंगे, तो यहाँ पर IR इंटू IT हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपका क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT बन जाएगा, तो I स्क्वायर RT बन जाएगा। ठीक है ना, ओके, देखो I स्क्वायर RT बन गया। ठीक है ना, अब देखो फिर से हम मान रख देंगे। अब आपका ये वाला बच रहा है, ये वाला कैसे आएगा आपका, R बराबर V बाई I होता है। ठीक है, R बराबर V बाई
आई होता है, तो हमें वी के फॉर्म में चाहिए। मान लो वी के फॉर्म, आई का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, आई बराबर वी बाई आर लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई यानी आई का स्थान पे लग दो वी बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आर तो पहले से ही है, टी है पहले से ही है, इसको सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आर से आर कट जाएगा आपका, यानी कि आपका क्या बचेगा, वी स्क्वायर आर टी बचेगा। तो सारा फार्मूला आपका डिराइव होगा वी स्क्वायर बटे, तो ये बटे ये आर से आर कट गया ना, तो यहाँ पर डिवाइड में आर बचेगा, ठीक है, वी स्क्वायर टी बटे आर, ठीक है। तो सारा फार्मूला आपका यहीं से टाइप नंबर 2 से और टाइप नंबर 3 से और टाइप नंबर 1 से आपका निकल के आया है। तो ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ये वाला फार्मूला यहाँ से आपको बन के आया है, ठीक है ना। तो आपको कैसे बनाना है फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ओके, तो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है आपको फार्मूला, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी के आधार पर आपका प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, ज्ञात कीजिए कि इस समयांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न उष्मा हमें ज्ञात करना है, ठीक है, उसमें उत्पन्न उष्मा की हमें गणना करना है। साथ ही साथ आपका दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इसको पढ़ा है, जो गिवन डेटा है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या दे रखा है, दिया है, ठीक है, क्या दिया आपका देखो, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। आई बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर दिया है, यानी कि आई का धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर, ठीक है। और क्या दे रखा है, समय दे रखा है टी जो होता है, समय जो होता है वो हमेशा आपका सेकंड में होता है, तो सेकंड में आपको आपका अगर जो मिनट में देता है तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, टी 8 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दे रहा है आपका, कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है, आर क्या दे रखा है, प्रतिरोध, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। तो 20 ओम दे रखा है, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हो तो उसमें उत्पन्न उष्मा की हमें गणना करना है, ऐसे निकालना है हमें, और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ओके, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है। ये सारी चीज़ आपका, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला लिखते हैं डब्ल्यू एन, ई में क्या संबंध होता है, एन और ई और वी में होता है, ठीक है ना। डब्ल्यू बराबर ये वाला लिखते हैं वी एन ई, ठीक है ना, वी एन ई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, हमें एन निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एन निकालना। तो कैसे निकालोगे, एन बराबर कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू बटे वी ई लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। एन बराबर डब्ल्यू बटे वी ई का तो वहाँ मान हमें दे रखा है, वी हमें दे नहीं, विभवांतर हमें, ये वी क्या होता है विभवांतर, ये हमें नहीं दे रखा है, डब्ल्यू हमारा ये नहीं दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बराबर फार्मूला लगाओ, और क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, और क्या दे रखा है हमारा, आई और टी दे रखा है, तो डब्ल्यू बराबर वी आई टी भी होता है, ठीक है। डब्ल्यू के स्थान पर हम वी आई टी भी लिख सकते हैं, वी आई टी, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के आधार पर हम लिख लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी आई टी भी होता है, देखो डब्ल्यू बराबर वी आई टी होता है, ठीक है। तो वी ई लिख सकते हैं, तो आप देखो विभवांतर से विभवांतर आपका कट जाएगा, वी से भी, तो आपका क्या बचेगा, आई टी और ई बचेगा। अब देखो आई टी ई का मान हमें दे रखा, आई टी और ई का मान दे रखा, तो एन हमारा निकल ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो एन बराबर लिख सकते हो आई, ये आपका क्वेश्चन 4-5 नंबर में पूछा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से साल में आया है आपका, ये आपका आया है 2005 और 15 में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2005 और 15 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी 5 नंबर में, ठीक है ना। आई टी यहाँ से लिख सकते हैं एन बराबर आई टी बटे ई, ओके, ठीक है ना। अब देखो मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका गिवन डेटा दे रखा है। आई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 5 एम्पियर, ठीक है।
आई के स्थान टी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, टी कहाँ पर 8 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक है। और ई के स्थान पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये इसको सॉल्व करो आपका आंसर, ठीक है। तो आई टी और ई का मान जो भी था आपका उसको मैंने पुट कर लिया, ठीक है। अब 8 × 5 = 40 होता है आपका। अब संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका 8 × 5 = 40 हो जाएगा ये, ओके। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो स्मार्ट वर्क, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका ये आपका जी पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400 बटे ये आपका कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको काटोगे तो कितने बार मिल जाएगा आपका, 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 × 5 = 20, 8 × 5 = 4 का नाम 4 है, 100 बार में जाएगा ये आपका, ठीक है ना। फिर 4 से काट दो, ये आपका कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आपको 25 बटे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। 25 बटे 10 की पावर माइनस 19। तो इसको और सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 गुणे 10, ये आपका ये हर में अंश में जाएगा तो आपका माइनस के साथ प्लस में चला जाता है आपका, ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता रखा है। 10 की पावर माइनस 19 माइनस हर में है, ठीक है। अंश में जाएगा आपका ये प्लस साइन के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो ये आपका जो n निकला है ये आपका n है, ठीक है ना। n बराबर 25 गुणे 10 की पावर 19, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा है n बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर 20 भी। तो बात देखिए आपका 1 दशमलव हमने लगा दिया, 10 हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपका आंसर सही है, ओके। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होकर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना है। तब सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या निकालना है, एच निकालना है। तो सबसे पहले एच निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, डब्ल्यू बताया निकालने के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यू निकालो। डब्ल्यू हम कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर देखो फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू बराबर I² R और T, क्या देगा, ITR दे रखा है, ITR हमें दे रखा है, ठीक है ना। ITR ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर I² R, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन डेटा दे रखा है वही वाला हम फार्मूला इसमें पुटअप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका देखो पहले डब्ल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। I क्या दे रखा है आपका, I 5 एम्पियर, और R क्या दे रखा है आपका 20 ओम, T क्या दे रखा है 8 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपका डब्ल्यू पर ये आपको कितना आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4000 कूलम, 4000। ये आपका डब्ल्यू किस में होता है, जूल में होता है, तो हम जूल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपका ये आपका व्यय विद्युत ऊर्जा हमें नहीं निकालना है, ठीक है। किया गया कार्य हमें नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, एच निकालना है, उत्पन्न उष्मा निकालना है, ठीक है। एच निकालना है। तो एच कैसे निकालोगे हम, एच कैसे निकालोगे बताओ, जो भी डब्ल्यू आएगा अपन डिवाइड कर देंगे 4.2 से, ठीक है। तो 4000 डिवाइड बाई 4.2, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। इस किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा, भाग कर लेना 9592.38 कैलोरी, कैलोरी में लिखना है, ठीक है। जब भी आप एच आपका पूछेगा तो कैलोरी में हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो m बराबर इतना आ गया आपका और h बराबर इतना आ गया। यही दोनों क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उत्पन्न उसमें h निकालना, ठीक है। जब भी आपको h निकालने के लिए बोला पहले हम w निकालेंगे और उसको 4.2 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो कैलोरी में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका 5 नंबर में पूछा है, वो भी 2 साल पूछा है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका 2004 और 5 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2004 और 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है आपको मैंने आपको कराया है सब आपका रिपीटेड क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है ना। तो 2004 और 5 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, एक विद्युत हीटर में 5 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर का तार का प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत हीटर तार का प्रतिरोध तथा विभवांतर की गणना हमें करना है, ठीक है। प्रतिरोध यानी कि आर हमें निकालना है, ठीक है। विभवांतर यानी कि हमें बी निकालना है, विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें निकालना है। तो क्या दिया उसको लिख लेता है। मिनट दे रखा है यानी कि समय दे रखा है, समय यानी कि टी बराबर 5 मिनट दे रखा है। अब समय हमेशा किस में हम लेते हैं, सेकंड में लेकर चलते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बता रखा है, टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 में, ठीक है ना। तो 5 गुणे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 6 30, 300 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है ना। और सेकंड आपका कुछ और दे रखा है क्या, ये आपका 3 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तथा तक 3 एम्पियर यानी कि एम्पियर का क्या मतलब होता है, विद्युत धारा, ठीक है। ओके, यानी कि आई को हम डिनोट करते हैं विद्युत धारा से। ये आपका 3 एम्पियर दे रखा है, ओके। और क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 60 किलो कैलोरी। तो कैलोरी किस में नापते हैं, उष्मा को हम कैलोरी में नापते हैं, ठीक है, मात्रा होता है इसका। तो एच दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, ये 60 किलो कैलोरी दे रखा है। यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है, ठीक है ना। एच को हमेशा उष्मा को हम कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। तो आपका किलो कैलोरी दे रखा है, ठीक है। कैलोरी तो आपका सही है लेकिन किलो कैलोरी दे रखा है, तो उसको हम कैसे डिनोट चेंज कर लेंगे। 60 1 किलो में यानी कि 1000 होता है आपका, ठीक है। किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज करो तो 1000 कैलोरी हो जाएगा आपका, किलो है ना इसलिए 1000 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच बराबर 60 गुणे 10 का पावर 3 कैलोरी, ठीक है। ये आपका एच है, ठीक है। किलो कैलोरी को हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 किलो बराबर कितना होगा, 10 का पावर 3 होता है, ठीक है। ये सारी चीज आपका दे रखा है। और देखो कुछ दे रखा है क्या, अब कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है हीटर के तार का प्रतिरोध आर हमें निकालना है, और क्या निकालना है, विभवांतर हमें बी निकालना है। विभवांतर को हम बी से डिनोट करते हैं। ये 2 चीजें निकालना है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा दो। सबसे पहले हम आर निकालते हैं, ठीक है। तो आर कैसे निकालोगे, क्या क्या दे रखा है, टी दे रखा है, आई दे रखा है। तो देखो इसमें टी और आई, वी भी तो निकालना है, वी भी हम निकाल सकते हैं, बाद में बी निकालेंगे, ठीक है। टी आई और आर निकालना है तो आर वाला ये ले लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू उसके लिए पता होना चाहिए, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी ले लो, ठीक है। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से आर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू का भी हमें मान निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आर बराबर लिख दो, आर डब्ल्यू बटे आई स्क्वायर, ठीक है। टी ऐसे लिख सकते हो पंचांतर करके, ठीक है ना। आर देखो डब्ल्यू बटे आई और टी को हमने इधर ला दिया, ठीक है। तो आर बराबर डब्ल्यू बाई आई स्क्वायर टी हो गया है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर पहले 1 मान लो। अभी इसका सॉल्व क्योंकि आपका डब्ल्यू का मान दिया नहीं, एच का मान दिया है, ठीक है ना। तो हमें एच का मान दिया, तो डब्ल्यू का मान निकालने कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका एच के फॉर्म में, ठीक है। तो एच बराबर क्या होता है आपका डब्ल्यू बाई 4.2, ठीक है। तो हम डब्ल्यू निकालेंगे सबसे पहले। डब्ल्यू कैसे निकालोगे, देखो डब्ल्यू बराबर एच इंटू 4.2, तो डब्ल्यू जूल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हो, एच का मान क्या है आपका 60 गुणे 10 का पावर 3 इंटू 4.2, ठीक है। ये आपका पूरा जूल में आ जाएगा, ठीक है। कैलोरी को जूल में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो डब्ल्यू का मान आप, ठीक है ना। तो डब्ल्यू को बराबर आपका आ गया 60 गुणे 10 का पावर 3 इंटू 4.2 जूल आ गया, क्योंकि डब्ल्यू हमेशा जूल में होता है, ठीक है। कैलोरी दे रखा था आपका, ठीक है। तो हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, डब्ल्यू का मान आ गया। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी हम डब्ल्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। आई का मान तो आपका दे ही रखा है और टी का भी मान दे रखा है, तो आर का मान मिल जाएगा यहाँ से। तो रखो क्या मिल रहा है, बराबर आर
बरा यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिख दो, ठीक है। तो R बराबर W के स्थान पे 60 गुणे 10⁻³ इंटू 4.2 जूल में लेंगे, W हमेशा जूल में लेंगे, तो जूल में तो हमने निकाल लिया है इसको, बटे आई स्क्वायर क्या है आपका, आई क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर इंटू टी कितना आपका 300, ठीक है ना। अब देखो 2 जीरो कट गया, ठीक है, ओके, 2 जीरो यहाँ से आपका कट गया, तो एक बचेगा आपका 10⁻1 बचेगा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो आपको कितना मिल जाएगा 60 गुणे 10 4.2 बटे ये आपका कितना होगा 3 3 का 9 इंटू 3। अब इसको काटो 3 से, ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 20 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई कटेगा क्या, उसके बाद आपका अब देखो, अब इसको पहले सॉल्व करो, 20 गुणे 10 गुणे 4.2 को पॉइंट हटाओगे तो आपका क्या आएगा 42 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 का 9 ही उतर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाया हमने तो हर में आपका 10 आ जाएगा, आपका 10 होने के बाद एक स्थान है ना आपका। अब तो ये आपका 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका 3 से भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 6 का 12, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा, 16 बार में नहीं जाएगा, यहाँ पर 14 बार में जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 से काटोगे 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 4 को 12, ठीक है ना। तो आपको 16 बार में नहीं 14 बार में जाएगा, ओके। तो सॉल्व करोगे आप 14 दूनी 28 280 बटे 3, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 3 3 9 27, ठीक है, 9 बार में जाएगा 9.93 इसको भाग कर लेना, ठीक है। 280 को 3 से भाग करोगे तो 93.33 आपका आएगा, ठीक है। तो R का मान आ गया, तो R किस में होता है ओम में होता है, तो ओम इसका मात्रा, ठीक है। तो भाग करने तो आपको आता होगा, ठीक है, तो भाग कर लेना आप। तो R का तो हमें प्रतिरोध मिल गया, हीटर का प्रतिरोध मिल गया, ठीक है ना, R बराबर 93.3 ओम। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा में क्या निकालना है, देखो V निकालना है। तो V कैसे निकालोगे, देखो फार्मूला लगाओ V का, यहाँ इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं V, ठीक है ना। तो V कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला देखो, V कहाँ पर है आपका, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो W बराबर VIT भी निकाल सकते हो, W बराबर V स्क्वायर, T बराबर R का भी फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो W बराबर VIT के फॉर्म में हम लिख कर निकाल सकते हैं, W बराबर VIT से हम लिख के निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आपका निकल सकता है W बराबर V स्क्वायर T बटे R, सारा आपका वैल्यू आपको पुट करके निकल सकता है, लेकिन वो आपका स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। जो आपका ईजी होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो W बराबर VIT से हम लिख सकते हैं V बराबर W बटे IT देख सकते हैं। तो W का मान क्या है 60 गुणे 10⁻³ इंटू 4.2 जूल हमने निकाला है, ठीक है। I का मान 3 एम्पियर, T का मान 300 सेकेंड। अब इसको काट दो, तो काट दो 2 जीरो कट जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। और क्या 3 से आपका कट जाएगा, ये आपका 3 दूनी 20 बार में जाएगा 6, तो आपका क्या आ जाएगा आपका 20 गुणे ये आपका एक पावर बचा यानी कि 10, ये 4.2 बटे ये आपका 3 बच रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 10 से ये 10 कैंसिल, ये ठीक है ना, ये आपका 3 से काटो 14 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20 को 14 से मल्टीप्लाई 280, तो W आने की 280, W क्या होता है वोल्ट में, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, विभवांतर को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं मात्रक में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा 280, ये आपका एक ट्रिक भी आपका निकालने का, ठीक है। ये तो आपका फार्मूले से यहाँ से निकाले इस रिलेशन से, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हो। यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, V बराबर I होता है ना आपका ओम के नियम से, V बराबर I R होता है, ठीक है। तो I कितना दे रखा है आपका, I देखो 3 एम्पीयर दे रखा है, तो 3 और R तो हमने निकाल ही लिया है 93.3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 280 के लगभग में आएगा, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो फॉर्मूले में रखकर,
ठीक है, तो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना कह रहा है आपका, इसको करने से पहले एक चीज और रिजल्ट आपको याद करना है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देता है बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए। ठीक है ना, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसमें यूज होगा। ठीक है, 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया आपका, वोल्ट दे रखा है ना, यानी कि विभवांतर आपका विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट, एम्पियर दे रखा है यानी कि विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर दे रखा है, और क्या कह रहा है, प्रति सेकंड कह रहा है। ठीक है ना, जब भी आपका प्रति सेकंड का बात कहेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यानी कि टाइम की बात कर रहा है, T बराबर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब 1 हो गया। ठीक है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। ठीक है, अगर जो प्रति मिनट करता है, अगर जो बोलता है प्रति मिनट, तो क्या हो जाता, प्रति मिनट। और जब प्रति मिनट बोलता तो टी बराबर क्या हो जाता, तो टी बराबर हो जाता आपका 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता, 60 सेकंड, तो आपका ये 60 सेकंड होता था। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, प्रति सेकंड दे रहा है 1 सेकंड, प्रति मिनट पूछा तो 1 मिनट, 1 मिनट मारो 60 सेकंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, लेकिन आपका प्रति सेकंड दे रखा है, इसलिए 1 सेकंड हमारे प्रति सेकंड कह रहा है। ठीक है ना, ओके। अब देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। ठीक है, ऊष्मा की बात कर रहे हैं ना, तो हमें उत्पन्न ऊष्मा निकालना है, ये निकालना है। और किस में निकालना है, ये देखो जूल में निकालना है, कितने जूल ऊष्मा, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, किस में निकालना है, हमें जूल में निकालना है। ठीक है, तो हमें फार्मूला क्या पड़ा है, H बराबर, ठीक है, जूल में हमें निकालना है, लिख दिया हमने, जूल में निकालना है। ठीक है, H बराबर W/4.2 कैलोरी, W/4.2 कैलोरी। हमने फार्मूला किसमें पढ़ा है, कैलोरी में, हमें निकालना किसमें, जूल में। ठीक है, तो इसको हम H को कैलोरी में ना लिखकर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे W/4.2 को ऐसे उतार लो, इंटू 1 कैलोरी, इसको लिख लो। बात एक ही आपका, ऊपर को या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही आपका, 1 कैलोरी के बराबर लिख दिया मैंने। तो H बराबर W/4.2 इंटू 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल, 4.2 जूल, जूल में कन्वर्ट हो गया ना आपका ये, बस 4.2 से 4.2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, H बराबर आ गया W। ठीक है ना, तो W आपका फार्मूला क्या होता है, W का VIT, देखो क्या क्या दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, T दे रखा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो VIT, तो आपका क्या हो गया, V के स्थान पे देखो क्या आपका 10 वोल्ट इंटू, और ये किस में निकाला, जूल में निकलेगा ना आपका, ये जूल में आएगा, तो जूल में तो आपको पूछ ही रखा है कितनी उसमें कितना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो 10, I का मान 0.5 इंटू T का मान 1 सेकंड। ओके, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट हटेगा, अब बटे में तो कुछ लिखना ही नहीं है। ओके, ये पॉइंट हटेगा तो आपका बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, ये आपका सिर्फ 5 बचेगा। तो H या W बराबर क्या आ गया, 5 जूल। ठीक है ना, तो आपका उत्पन्न ऊष्मा क्या आएगा, H बराबर 5 जूल। और जो किया गया कार्य पूछता है, यानी कि व्यय ऊर्जा पूछता है, व्यय विद्युत ऊर्जा भी पूछा तो भी आपका 5 ही जूल आता है। ठीक है ना, ओके, तो कुछ भी पूछ सकता है आपका, तो जूल में हमें निकालना था, जूल में हमने निकाल दिया, तो ये आपका क्या होगा आंसर। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि हमें उष्मा में क्या है, उष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी में हमेशा निकालते हैं, लेकिन इसने जूल में पूछ रखा है। जब भी जूल की बात करेगा तो हम ऐसे इसको चेंज करने आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 का तरह ही है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, यानी कि विभवांतर को 20 से डिनोट करते हैं, यानी कि V बराबर 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, चालक में धारा का मान ज्ञात करना है। चालक में हमें धारा का मान, धारा निकालना है, यानी कि I निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, I निकालना है, धारा I निकालना है। ठीक है, यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल हो,
ठीक है, 15 जूल प्रति सेकंड हो, ठीक है। तो उसमें उत्पन्न उसमें यानी कि एच पर आवर 15 जूल पर सेकंड ये दे रखा है, ठीक है। तो पर सेकंड को हम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, यानी टी का मान हो सकता है आपका यहाँ से, ठीक है ना। तो टी बराबर जब भी आपका प्रति सेकंड का आएगा तो टी बराबर प्रति सेकंड बराबर 1 सेकंड हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। प्रति मिनट का था तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाता है आपका, ठीक है ना। प्रति घंटा होता तो घंटा को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रति सेकंड देख रहा है, जब टी बराबर 1 सेकंड हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ओके। अब देखो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या होता है, एच बराबर डब्ल्यू बटे 4.2 कैलोरी में। एच मेजरमेंट करते हैं हम कैलोरी में, एच का मात्रा क्या होता है कैलोरी में, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब जो एच दे रखा है ये जूल में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हम कैलोरी में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे हम, देखो 15 इंटू 1 जूल लिख सकते हैं ना इसको। तो 1 जूल बराबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 जूल यहाँ से अगर जो लिखोगे तो आपका क्या आएगा 1/4.2 कैलोरी बराबर 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4.2 कैलोरी लिख सकते हो ना ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 जूल के स्थान पे ये लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख दो, क्या लिखोगे, क्या पाओगे 15, 1 जूल के स्थान पे हम 1/4.2 कैलोरी, देखो कैलोरी में आपका चेंज हो गया, जो आपका ये एच है ये आपका कैलोरी में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो कैलोरी में चेंज हुआ तो यहीं पर आप रख दो, तो रखोगे आपका क्या आएगा 15/4.2, ठीक है। कैलोरी में हमें रखना था, बराबर ये आपका W/4.2, ठीक है ना, ठीक है। कैलोरी में हम रखना, तो कैलोरी में तो हमने रख ही दिया, इसको मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, 4.2, ठीक है। अब देखो ये 4.2 से 4.2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो W बराबर क्या आ गया आपका, ये 15 आ गया। तो W आपका जो निकल के आया, ये W बराबर क्या आ गया 15 आ गया, देखो W बराबर क्या आ गया 15 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, W बराबर फार्मूला क्या था, VI और T में सम्मत क्या था, VIT होता है। तो W के स्थान पे VI इंटू T लिख सकते हैं, बराबर ये 15 दे रखा आपका, ओके। तो V तो आपका दे रखा है कितना 10 वोल्ट, I क्या दे रखा है, I तो हमें निकालना है, T देखो क्या दे रखा है 1 सेकंड, बराबर ये 15 आ गया। तो यहाँ से I निकल जाएगा आपका 15/10, यानी कि I बराबर 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी प्रति सेकंड की बात करेगा T बराबर 1 सेकंड हम लेकर चलेंगे, ठीक है। और उसमें हमारा जूल में दिया था, तो हमने कैलोरी में, हमें फार्मूला हमने पढ़ा था, तो कैलोरी में इसको चेंज करेंगे, तो एच का मान हम कैलोरी में रख देंगे, तो आपका ये वाला 4.2 वाला आपका कट जाएगा, W वाला 15 बच जाएगा। तो W के स्थान में VIT वाला फार्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि VIT आपका ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, VIT का हमें मतलब कि जो गिवन डेटा दे रखा है वही वाला उसके अनुसार हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो I बराबर हमारा सॉल्व करके आएंगे 1.5 एम्पियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से साल में आया है, 2011 में आया है, ठीक है ना। तो ये आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत पर लगाया जाता है, ठीक है। इसे 25 मिनट तक उपयोग करने से उत्पन्न कुल ऊष्मा हमें गणना करना है, किसमें, कैलोरी में के मात्रक में हमें निकालना है इस बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, जैसा जैसे दिया हुआ वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है। देखो 10 ओम कह रहा है, यानी कि प्रतिरोध कह रहा है ना, तो R प्रतिरोध से डिनोट करते हैं, R बराबर 10 ओम, ठीक है। एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट कह रहा है, ठीक है। ये आपका 220 वोल्ट क्या होगा, आपका वोल्ट का मात्रा किसका होता है, विभवांतर होता है, यानी V बराबर 220 वोल्ट हो गया। और क्या कह रहा है 25 मिनट, यानी समय T बराबर क्या दे रखा है 25 मिनट। 1 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करें, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 1500 सेकंड आ गया, ठीक है। ये T आ गया। अब हमें क्या निकालना है, उत्पन्न कुल ऊष्मा, यानी कि H निकालना है। उत्पन्न ऊष्मा H निकालना है, किस में निकालना है, कैलोरी में, क्या रखा है कैलोरी में निकालना है, ठीक है। तो यही हमें निकालना है। तो H बराबर फार्मूला क्या है आपका, H बराबर W/4.2
कैलोरी, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अब W का रिलेशन हम देखो इसमें कहाँ पर आपका जो फार्मूला लगाओगे, W क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, RVT, तो RVT कहाँ है आपका, तो ये इसमें आई है RVT इसमें है, ठीक है। तो W बराबर V² T/R लिख दो, V² T बटे R लिख दो, ठीक है। अब बटे में 4.2 तो है ही आपका, और ये पूरा किस में आपका कैलोरी में है, तो निकाल ही रहे हम कैलोरी में, ठीक है ना। तो अब R तो नीचे आ जाएगा आपका, V² T बटे R इंटू 4.2, ये पूरा किस में है कैलोरी में है आपका, ठीक है ना। तो अब मान रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो V कितना 220 वोल्ट, 220 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रखा T कितना 1500, और क्या दे रखा है R 10 ओम, और ये 4.2, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेशन है आपका, इस कैलकुलेशन को कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, सिंपल सा है आपका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 172.86 कैलोरी में, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, H बराबर आ गया आपका, H बराबर आपका आ गया। तो H आपका कैलोरी में ये कैलोरी में दिया था ना आपका, पूछा था, तो कैलोरी में आपका आ गया, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपका 2 नंबर में आया था। तो आपका टाइप नंबर जो 5 है वो आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका मैंने आपको करा दिया, ठीक है। इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है टाइप नंबर 5 में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6 का न्यूमेरिकल पार्ट।